बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 3 का 17वां पाठ बाज और सांप। इस कहानी को हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था और इसमें हम लोग आज प्रश्न अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को करेंगे और जिसमें पहले शीर्षक के अंतर्गत दिया गया है कहानी से। तो शुरू करते हैं हम लोग पहला प्रश्न। और पहले प्रश्न में पूछा गया है कि घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है, विचार प्रकट कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे कहानी से। यहाँ पे प्रश्न अभ्यास। और इसमें हम लोग पहले लिखेंगे कहानी से। कहानी से शीर्षक के अंतर्गत हम लोग उत्तर 1 करेंगे। घायल होने के बाद भी बाज ने घायल होने के बाद भी घायल होने के बाद भी बाज ने यह इसलिए कहा बाज ने यह इसलिए कहा मुझे कोई शिकायत नहीं है, इसलिए कहा मुझे कोई शिकायत नहीं है। मुझे कोई शिकायत नहीं है। उसने ऐसा इसलिए कहा कि उसने ज़िंदगी को भरपूर जी लिया था। उसने ज़िंदगी को भरपूर जी लिया था। जब तक उसमें ताकत थी, जब तक उसमें ताकत थी, जब तक उसमें ताकत थी, उसने ज़िंदगी का भरपूर आनंद उठाया। उसने ज़िंदगी का भरपूर आनंद उसने ज़िंदगी का भरपूर आनंद उठाया। और कोई भी सुख ऐसा नहीं था, और कोई भी सुख ऐसा नहीं था, कोई भी सुख ऐसा नहीं था जिसे उसने न भोगा होगा, जिसे उसने न भोगा, जिसे उसने न भोगा होगा। वह अपने जीवन से संतुष्ट था। वह अपने जीवन से
संतुष्ट था। तो इसीलिए घायल होने के बाद भी बाज ने यह कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है। और अब यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है, बाज ज़िंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और अब हम लोग दूसरा प्रश्न करेंगे। दूसरे प्रश्न में है कि बाज ज़िंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था। तो यहाँ हम लोग शुरू करेंगे। उत्तर तो बाज ज़िंदगी भर आकाश में ही, बाज ज़िंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना इसलिए चाहता था, वह इसलिए उड़ना चाहता था, वह इसलिए उड़ना चाहता था क्योंकि अपने अतीत की, क्योंकि अपने अतीत की ऊंची उड़ान, अतीत की ऊंची उड़ान भरने के सुख को, ऊंची उड़ान भरने के सुख को जीवन के अंतिम समय में भी, जीवन के अंतिम समय में भी भूलना नहीं चाहता था। जीवन के अंतिम समय में भी भूलना नहीं चाहता था, इसलिए वह जीवन के, इसलिए वह जीवन के अंतिम क्षणों में भी उस याद को तरोताज़ा रखने की इच्छा से, उस याद को तरोताज़ा रखने की इच्छा से पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा, पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। तो इस तरह से वह अपने जीवन के अंतिम समय में भी अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए और आसमान में ऊंची उड़ान भरने की इच्छा को
वो अंतिम समय में भी नहीं भूल पा रहा था, और इसलिए वो एक बार और कोशिश करना चाहता था उड़ने की। तो ये है 2 प्रश्न, और अब हम लोग तीसरा प्रश्न देखेंगे। और तीसरा प्रश्न है कि सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? सांप जो है वो उड़ने की इच्छा को बेवकूफ़ी समझता था, मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? तो इसका उत्तर हम लोग करेंगे यहाँ पे। कभी कभी दूसरे की कही गई बात का इतना प्रभाव पड़ता है कि लगता है कि हाँ, वो जो बोल रहा है वो सच है, और ऐसा ही होता है। और इसीलिए सांप भी जो है वो बाज की बातों को सुनने के बाद उसे भी लगा कि उड़ने की कोशिश एक बार करनी चाहिए। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सांप ऐसा क्यों करता है। तो उत्तर 3 हम लोग करेंगे कि सांप जो है वो उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता है, फिर भी वह उड़ने की कोशिश करता है। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर भी उसने उड़ने की कोशिश इसलिए की, क्योंकि सांप अपने निर्धारित क्षेत्र में रेंग कर संतुष्ट रहता था। रेंगना मतलब ज़मीन में चलना। रेंग कर संतुष्ट रहता था। सांप जो है वो अपने निर्धारित क्षेत्र में, कहने से मतलब है कि सांप जो है उसी पहाड़ी के अंदर बनी गुफा और उसके आसपास ही वो चलता था और रेंगता था, और उसी में वो जो है संतुष्ट रहता था। उसे लगता था कि वो वहीं पर ज़्यादा सुरक्षित है, और उसे जो है कोई भी परेशानी नहीं है, और सभी परेशानियों से वो दूर है। उसे बाहरी दुनिया की ऊंचाइयों और स्वतंत्रता से, जैसा कि बाज स्वतंत्र होकर आसमान में ऊंची उड़ान भरता था,
तो स्वतंत्रता से कुछ लेना देना नहीं था, कुछ लेना देना नहीं था। दूसरी ओर बाज को घायल होने के बाद भी आकाश में उड़ने की इच्छा रखता देखकर आकाश में उड़ने की इच्छा रखता देखकर, यानी कि घायल होने के बाद भी बाज के अंदर उड़ने की इच्छा थी, देखकर उसके मन में भी कौतूहल जगा कि उसके मन में भी कौतूहल जगा कि आखिर आकाश की ऊंचाइयों में, उसके मन में ये इच्छा जगी कि आखिर आकाश की ऊंचाइयों में ऐसा क्या है जो बाज घायल होने के बाद भी उड़ना चाहता है। इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, उसने उड़ने की कोशिश की। इस प्रकार बाज के अंदर की इस इच्छा को महसूस करने के लिए कि वो घायल होने के बाद भी क्यों उड़ना चाहता है, सांप ने भी ऐसा करने की कोशिश की, उड़ने की कोशिश की। तो ये 3 प्रश्न सभी बच्चे अपनी कॉपी में पूरा करेंगे और उसके बाद हम लोग चौथा प्रश्न करेंगे। तो चौथा प्रश्न करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रश्न 4 क्या है, फिर हम लोग प्रश्न 4 का उत्तर लिखेंगे। तो प्रश्न 4 है कि बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था। जब बाज
उड़ने घायल होने के बाद भी उड़ने में अपना जीवन बलिदान कर दिया, तब बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था। तो यहाँ पर हम लोग इसे करेंगे। जो प्रश्न है यहाँ पे, बाज के लिए गीत जो है, जब व्यक्ति खुश होता है तो खुशी के अवसर पर जब खुशी महसूस होती है तभी व्यक्ति के अंदर जो है वो गीत उसको अच्छा लगता है। और यहाँ पर जो है बाज और सांप की इस कहानी में बाज जो है वो लहरों ने गीत इसलिए गाया था क्योंकि वे बाज के साहसी, वीरता और स्वतंत्रता प्रिय रूप को सलामी देना चाहती थी लहरें, और बाज के जीवन के माध्यम से अन्य लोगों को प्रेरणा देना चाहती थी। वे बाज के जीवन को भी अमरता का रूप प्रदान करना चाहती थी, इसलिए लहरों ने उसके सम्मान में गीत गाया। बाज के लिए लहरों ने गीत इसलिए गाया बाज के लिए लहरों ने गीत इसलिए गाया क्योंकि बाज साहसी था, क्योंकि बाज साहसी था। और घायल होने के बाद भी स्वतंत्रतापूर्ण जीवन जीने की इच्छा में स्वतंत्रतापूर्ण जीवन जीने की इच्छा में अपना जीवन बलिदान कर दिया, अपना जीवन बलिदान कर दिया। और अमर हो गया, और अमर हो गया। उसकी इसी वीरता और उसकी इसी वीरता और साहस के कारण उसकी इसी वीरता और साहस के कारण लहरों ने श्रद्धा से गीत गाए। लहरों ने श्रद्धा से गीत गाए। अब है यहाँ पर उत्तर 5। यहाँ पर जो है बाज की हिम्मत और उसके साहस को
देखकर जो है लहरों ने भी उसका सम्मान किया और उसके आदर में और उसके सम्मान में लहरों ने गीत गाया। घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? प्रश्न 5 है ये कि घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा। तो यहाँ पर हम लोग इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। प्रश्न 5 कि सांप का शत्रु बाज होता है और सांप बाज का भोजन है, और इसलिए जब उसका शत्रु घायल हो गया तो सांप का खुश होना स्वाभाविक था, क्योंकि उसका शत्रु मरने वाला था। अब वह सांप को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। सांप को लग गया कि सांप की भांति सांप की मौत निश्चित है, इसलिए वह खुश हुआ। तो यहाँ पर हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे। उत्तर 5, सांप का शत्रु बाज होता है। यहाँ पर सांप का शत्रु बाज होता है। सांप बाज का भोजन है। सांप बाज का भोजन है, इसलिए जब उसका शत्रु घायल हो गया तो इसलिए जब उसका शत्रु घायल हो गया तो सांप का खुश होना स्वाभाविक था। सांप का खुश होना स्वाभाविक था। क्योंकि उसका शत्रु मरने वाला था। क्योंकि उसका शत्रु मरने वाला था। अब वह सांप को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। अब वह सांप को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। सांप को लग गया कि बाज की मौत निश्चित है। सांप को लग गया कि बाज की मौत निश्चित है। इसलिए वह खुश हुआ। इसलिए वह खुश हुआ। अपने शत्रु को जीवन के अंतिम चरण में देखकर वो बाज जो है खुश हुआ,
क्योंकि अब उसे बाज से कोई भी खतरा नहीं था। तो आज हम लोगों ने इस पाठ में कहानी से के अंतर्गत दिए गए पूरे 5 प्रश्नों को पूरा किया है और इसके अगले वीडियो में हम लोग कहानी से आगे और अनुमान कल्पना और भाषा की बात के प्रश्नों को करेंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।